पाकिस्तान को भारत की एक और कामयाबी दिखा देते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं। ये GSLV का लॉन्च हुआ है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मार्क 3 जो कि आकाश की तरफ बढ़ रहा है। भारत का रॉकेट जो कि करीब 300 करोड़ के खर्चे से तैयार किया गया है, अपने साथ बहुत सारी भविष्य की संभावनाएं लेकर यह उड़ान भर रहा है, क्योंकि ये रॉकेट आसमान में जाएगा और भारत के लिए एक नई इबारत तो लिखेगा ही, साथ ही आने वाले दिनों में भारत किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेज पाएगा, इसके लिए भी एक नींव तैयार कर देगा। श्रीहरिकोटा से GSLV से मार्क 3 का प्रक्षेपण हुआ है। GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए 4 टन, करीब 640 टन इसका वजन है, जो कि आप अगर अंदाजा लगाइए तो करीब करीब 200 एशियाई हाथियों के वजन जैसा है। ये GSAT-19 उपग्रह को लेकर साथ में गया है और पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। और इसरो ने यहां तक कहा है हाल ही में कि अगर भारत सरकार करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए का बजट उन्हें दे दे तो वो 7 साल के अंदर किसी इंसान को भी अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। और उसकी नींव जो है वो इस रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ पड़ी है। GSLV मार्क 3 जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, इसरो में आप देख सकते हैं श्रीहरिकोटा जहां से ये विमान या ये रॉकेट जो है जिसने उड़ान भरी है, वहां पर तमाम जो इंजीनियर्स बैठे हैं, इसरो के लोग बैठे हैं, उनकी पूरी पैनी नजर इस पर बनी हुई है कि कामयाबी के साथ ये उड़ान भर रहा है। और ये एक ऐतिहासिक दिन है। मार्क 3 का लॉन्च कामयाब है और अगर भारत अंतरिक्ष में इंसान को भेज पाता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन जाएगा। और इसीलिए आज के इस लॉन्च की अहमियत बढ़ जाती है। हम इस वक्त रॉकेट के पहले चरण के फेज से गुजर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, S-200 रॉकेट जो जमीन पर इग्नाइट हो गया था, S-200 सेपरेटेड, जस्ट नाउ लॉन्च की अहमियत बढ़ जाती है। नॉर्मल। हम इस वक्त रॉकेट के पहले चरण के फेज से गुजर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, S-200 रॉकेट जो जमीन पर इग्नाइट हो गया था, S-200 separated. Just now we heard the announcement S-200 solid weapon has been successfully separated at 141.2 seconds and vehicle has entered the closed loop guidance in the second phase of flight. BL2, BL3 in Minato. अब तक सॉलिड इंजन वाले चरणों का परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल था। रॉकेट की ऊंचाई और गति बिल्कुल जैसे विश्लेषण किया गया था उसी तरह से काम करता हुआ दूसरा चरण L-10 स्टेज अभी इग्नाइट हो चुका है और अभी हमने रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर से घोषणा सुनी कि यह सही सलामत काम कर रहा है। राइट नाउ वी आर एट 180 seconds and the altitude is around 95 kilometers. L-110 performance normal. And we again heard the announcement of the normal performance of L-110 stage. As per the nominal sequence, at 224 seconds we should have the separation of the heat shield. So we are at 200 seconds, altitude 105 kilometers. And very shortly we'll hear the announcement of separation of the payload fairing. L-110 performance normal. दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं। बाईं तरफ की तस्वीर जो है वो प्रक्षेपण के वक्त की है, जब मार्क 3 ने उड़ान भरने की शुरुआत की थी। अब से थोड़ी देर में ये देखिए, ये प्रक्षेपण की तस्वीरें हैं और दाहिनी तरफ जो उसका रूट है, जब वो अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा उसके पहले एक रूट लेता हुआ कोई भी रॉकेट जो है, कोई भी विमान जो है वो ऊपर बढ़ता है और उसको आप दाहिनी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे मार्क 3 जो है वो धीरे धीरे जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है और फिर वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। और बाईं तरफ की जो तस्वीर प्रक्षेपण की तस्वीरें आप देख रहे हैं, GSLV मार्क 3 के प्रक्षेपण की। GSAT-19 जो उपग्रह वो लेके गया है वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। भारत लगातार स्पेस की दुनिया में इतिहास रचता जा रहा है। आपको याद होगा फरवरी के महीने में 104 सैटेलाइट एक साथ लेकर उड़ान भरी थी भारतीय विमान ने और अब मार्क 3 जिसका वजन करीब 640 टन बताया जा रहा है, GSAT-19 उपग्रह को लेकर वो आगे बढ़ा है।
और भारत में बना हुआ, पूरी तरीके से भारत में बना हुआ रॉकेट है वो। और इसीलिए जो आने वाला वक्त, उसमें इंसान को, किसी भारतीय को इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो अंतरिक्ष में भेज पाएगी, उसकी उम्मीद जगाता है मार्क 3। सफल प्रक्षेपण उसका रहा है। बस कुछ मिनट और उसके बाद पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित हो जाएगा, वो स्थापित हो जाएगा। And if you look at the plots of the time versus altitude and velocity, we see a very close match with the pre-flight and the flight predictions. ये तस्वीरें देखिए कितनी शानदार है। धुएं का गुबार तो दिख रहा है, लेकिन ये धुएं का गुबार पीछे रह जाएगा और जो कामयाबी का खुमार है वो सिर पर चढ़ेगा, जिस तरीके से GSLV मार्क 3 प्रक्षेपित हुआ है कामयाबी के साथ। भारत ने स्पेस की दुनिया में बीते कुछ वक्त में लगातार बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, चाहे वो मंगलयान हो, हम इस वक्त चाहे वो चंद्रयान हो, फेज से गुजर रहे हैं, जैसे कि आपने या फिर एक साथ दुनिया भर के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को कम खर्चे में लेकर जाने की बात हो। भारत कई मुल्कों से आगे बढ़ा है, जबकि भारत का स्पेस प्रोग्राम जो है वो एक जमाने में कई देशों से, अमेरिका से, रूस से, चीन से बहुत पीछे था, लेकिन अब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके की इबारतें वो लिख रहा है, जिस तरीके के मिशंस वो पूरे कर रहा है, आप देखिए मार्क 3 की ये शानदार तस्वीर है। इसके पहले की शानदार तस्वीरें हैं। मंगलयान जब गया तो एशिया में कोई मुल्क नहीं था जिसने कि मंगल पर अपना मिशन भेजा हो, और भारत एशिया में मंगल पर मिशन भेजने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान, इतने कम खर्चे में भारत ने चांद पर अपना मिशन भेजा कि दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर एक साथ 104 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरने वाला PSLV जो कि भारत ने लॉन्च किया, दुनिया देखती रह गई, हैरान रह गई, इतने कम खर्चे में भारत कैसे कर पाता है। और अब GSLV मार्क 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी देश में बना हुआ रॉकेट, जो कि PSLV नहीं बल्कि GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया है। और अब से बस थोड़ी देर में जिस GSAT-19 को वो लेकर उड़ा है, वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। 15 seconds into the flight. 20 seconds. Performance normal. इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट इसे आप कह लीजिए, जो कि उड़ान भरता हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मार्क 3। बेहद वजनी, 640 टन हम आपको बता रहे हैं इसका वजन, 43.3 मीटर इसकी ऊंचाई है। 40 seconds into the flight. 45 seconds. और अंतरिक्ष में कोई भारतीय जो है वो जा सकता है, इसकी उम्मीदें जगाती हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। Performance normal. 55 seconds. First stage performance is indicated normal. So we हालांकि हमारे लिए, आपके लिए ये कामयाबी का लम्हा होता है और देश के लिए होता है, लेकिन इसरो से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो लगातार इस पर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए एक एक सेकंड जब तक ये पूरी तरीके से कामयाब ना हो जाए, उनके लिए वो बहुत अहम होता है। आप देखिए कितनी बड़ी टीम जो है दाहिनी तरफ आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो पल पल के मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं उसको देख रही होती है। और इसरो के वैज्ञानिक झूम उठते हैं जब एक के बाद एक ऐसी कामयाबी मिलती चली जाती है। और सालों की मेहनत है ये, एक दिन में नहीं हुआ। मार्क 3 को बनाने में भी सालों लगे हैं और उसके बाद ये कामयाबी जो है वो सामने खड़ी दिख रही है। 3, 2, 1, 0, +1, +2, ignited, +3, vehicle lift off. +4, +5, +6, +7, lift off normal. +10 just seconds. heard the announcement, lift off normal. Default tracking. +15 seconds. 15 seconds into the flight. +20 seconds. First stage performance normal. Indicated as normal. +25 seconds. +30 seconds. 35 seconds. Plus 35 seconds. +40 seconds. 40 seconds into the flight. बहुत खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको याद दिला दें, बता दें कि ये GSLV मार्क 3 को आप उड़ान भरते हुए देख रहे हैं बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ इसरो के वैज्ञानिकों के जो स्क्रीन्स लगे हुए हैं वहां पर श्रीहरिकोटा में, उनके स्क्रीन्स पर जो डेटा आ रहा है, जो लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके
प्रक्षेपण के बाद जो इसका रास्ता है, जो रूट है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और भारत के लिए एक और ऐतिहासिक दिन। तो क्रिकेट की दुनिया हो या अंतरिक्ष की दुनिया, भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। और भारत के लोग हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस नॉर्मल ये गर्व का मौका है, खास तौर पर जब हम GSLV Mark 3 की बात करते हैं। So 90 seconds into the flight, another 22 seconds. भारत में इसको तैयार करना, कम से कम खर्चे में तैयार करना, एक्टिविटी, कम से कम वजन के साथ इसको तैयार करना। प्लॉट्स ऑफ द टाइम वर्सेस ऑल्टीट्यूड एंड वेलोसिटी, वी सी अ वेरी। हमारे साथ वैज्ञानिक गौहर रजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। अगर आप Mark 3 की खूबियों के बारे में बता सकें और ये बता सकें कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये भारत के लिए। Mark 3 इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पिछले 60 सालों में जो कुछ देश ने किया है, देश के साइंटिस्ट ने किया है, ये उसको शिखर तक ले जाने वाला एक कदम है। हमें उस वक्त जब रूस हमारी मदद करने को तैयार था क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए, तो अमेरिका ने टांग अड़ा करके उसको इस टेक्नोलॉजी को हम तक पहुंचने से रोका था। मैं ये समझता हूं कि हमारे साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा अबूर हासिल किया है। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। अब हम लगभग 4 टन के सैटेलाइट भी बेच पाएंगे। अभी तक हमारी क्षमता 1000-1500 लगभग किलोग्राम तक का भेजने की थी। अब हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि यह है जिसको समझना चाहिए कि ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें जो हमारा फ्यूल है, ईंधन है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, जिसको रखा जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और नीचे 135 से भी नीचे रखा जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्रायोजेनिक है। तो उसके ऊपर ईंधन को रखना, उसको फायर करना, उसका फ्लो ठीक होना, बाहर ईंधन आता रहे इतने कम टेम्परेचर पे होने के बावजूद और एकदम से गर्म हो वो, ये सारी चीजें जो हैं ये अद्भुत बनाती हैं इस टेक्नोलॉजी। और रजा साहब एक बात और बताइए जी जल्दी से कि क्या ये भारत अब इंसान को अंतरिक्ष में भेज पाएगा, उसकी एक नींव पड़ गई है? उसकी शुरुआत आज के दिन हो गई, इसलिए कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन की सक्सेस है। अच्छा सर, मैं माफी चाहूंगा। S200 separated. Just now we heard the announcement S200 solid stopper has been successfully separated at 141.2 seconds, and vehicle has entered the closed loop guidance in the second phase of flight. अब तक सॉलिड ईंधन वाले चरणों का परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल था। रॉकेट की ऊंचाई और गति बिल्कुल जैसे विश्लेषण किया गया था उसी तरह से काम करता हुआ दूसरा चरण L110 स्टेज अभी इग्नाइट हो चुका है और अभी हमने रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर से घोषणा सुनी कि यह सही सलामत काम कर रहा है। राइट नाउ वी आर एट 180 seconds and the altitude is around 95 kilometers. L110 performance normal. And we again heard the announcement of the normal performance of L101 stage. As per the nominal sequence at ट्रिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए 4 टन, करीब 640 टन इसका वजन है, जो कि आप अगर अंदाजा लगाइए तो करीब करीब 200 एशियाई हाथियों के वजन जैसा है। ये GSAT-19 उपग्रह को लेकर साथ में गया है और पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। और इसरो ने यहां तक कहा है हाल ही में कि अगर भारत सरकार करीब करीब 12,500 करोड़ रुपए का बजट उन्हें दे दे तो वो 7 साल के अंदर किसी इंसान को भी अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। और उसकी नींव जो है वो इस रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ पड़ी है। GSLV Mark 3 जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, इसरो में आप देख सकते हैं श्रीहरिकोटा जहां से ये विमान या ये रॉकेट जो है जिसने उड़ान भरी है, वहां पर तमाम जो इंजीनियर्स बैठे हैं, इसरो के लोग बैठे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग नजर पाकिस्तान को भारत की एक और कामयाबी दिखा देते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं। ये GSLV का लॉन्च हुआ है जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। Mark 3 जो कि आकाश की तरफ बढ़ रहा है, भारत का रॉकेट जो कि करीब 300 करोड़ के खर्चे से तैयार किया गया है, अपने साथ
बहुत सारी भविष्य की संभावनाएं लेकर ये उड़ान भर रहा है, क्योंकि ये रॉकेट आसमान में जाएगा और भारत के लिए एक नई इबारत तो लिखेगा ही, साथ ही आने वाले दिनों में भारत 40 seconds into the flight. किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेज पाएगा, इसके लिए भी एक नींव तैयार कर देगा। श्रीहरिकोटा से GSLV से मार्क 3 का प्रक्षेपण हुआ है। First stage performance. GSLV यानी जियो सिंक्रोन 224 seconds we should have the separation of the heat shield. So we are at 200 seconds, altitude 105 kilometers. And very shortly we'll hear the announcement of separation of the payload fairing. L110 performance normal. दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं। बाईं तरफ की तस्वीर जो है वो प्रक्षेपण के वक्त की है, जब मार्क 3 ने उड़ान भरने की शुरुआत की थी। अब से थोड़ी देर में ये देखिए, ये प्रक्षेपण की तस्वीरें हैं और दाहिनी तरफ जो उसका रूट है, जब वो अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा उसके पहले एक रूट लेता हुआ कोई भी रॉकेट जो है, कोई भी विमान जो है वो ऊपर बढ़ता है, और उसको आप दाहिनी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे मार्क 3 जो है वो धीरे धीरे जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है और फिर वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। First stage performance normal. और बाईं तरफ की जो तस्वीर इस पर बनी हुई है कि कामयाबी के साथ ये उड़ान भर रहा है। और ये एक ऐतिहासिक दिन है। L110 ignited. Yes. मार्क 3 का लॉन्च कामयाब है और अगर भारत at exactly अंतरिक्ष में 114.9 इंसान को seconds, भेज पाता है vehicle is at an तो altitude अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन जाएगा, और इसीलिए आज के इस लॉन्च की अहमियत बढ़ जाती है। नॉर्मल। हम इस वक्त रॉकेट के पहले चरण के फेज से गुजर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, S200 रॉकेट जो जमीन पर इग्नाइट हो गया था, S200 separated. जस्ट नाउ लॉन्च की अहमियत बढ़ जाती है। नॉर्मल। हम इस वक्त रॉकेट के पहले चरण के फेज से गुजर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, S200 रॉकेट जो जमीन पर इग्नाइट हो